तो आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे और टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए thin ring तो ये कह रहा है सपोज हमारे पास एक बॉडी है और जिसका मास m है और वो सर्कुलर रिंग से बनी हुई है, यानी कि ये कह रहा है कि ये इस टाइप से है और ये इसका बेस है ये, और ये इसकी रेडियस है और ये इसका मास है इस रिंग को, और इस रिंग को हमने रोटेट कराया तो ये रिंग जो है यहां से O से ये dx मेंटेन करती है, ये जो है ये dx मेंटेन करती है। जब ये dx मेंटेन करती है तो जब इसको रोटेट कराया जाता है तो ये अपने साथ एक सरकमफेरेंस मेंटेन करती है। कितना? सरकमफेरेंस। तो हम कह सकते हैं कि रिंग ऑफ सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? रिंग ऑफ सरकमफेरेंस ये आपका हो गया 2 पाई r, और मास पर यूनिट लेंथ, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी m अपॉन और 2 पाई r के साथ। भाई मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ गया ये 2 पाई r, और हम इसको अगर चेंज करते हैं तो मास ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी चेंज ऑफ लेंथ, तो ये m अपॉन 2 पाई r इंटू dx। तो हमें रिंग ऑफ सरकमफेरेंस मिला 2 पाई r और हमको इसमें मिला m अपॉन 2 पाई r, और चेंज ऑफ द लेंथ हमको मिल गई कितनी? तो अब ये कह रहा है मोमेंट ऑफ दिस इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ दिस इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपका हो जाएगा m अपॉन 2 पाई r dx इंटू, और ये r स्क्वायर, कितना? r स्क्वायर के साथ, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां, ये r से r कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? m r अपॉन 2 पाई इंटू dx के साथ, m r अपॉन 2 पाई इंटू dx, और बाई ओ बाई के रेस्पेक्ट में हमारे पास इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई ओ बाई डैश, तो ये आपकी हो जाएगी I इक्वल टू m r अपॉन 2 पाई और ये dx, कितना? 0 से 2 पाई r पर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई I इक्वल टू, और यहां से ये कॉमन आ गया वैल्यू, तो ये m अपॉन और ये r कॉमन आ गया बाहर, तो 0 से 2 पाई r इंटू dx, तो ये कैलकुलेशन आपका आ गया m r अपॉन 2 पाई, और ये 2 पाई r के साथ ये से कैंसिल हो गया, तो इनर्शिया आपका आ गया m r स्क्वायर के साथ। तो हमें ये रिंग का जो है इनर्शिया मिला, और रिंग का कब? जब कोई भी रिंग हमारे हॉरिजॉन्टल पर इस टाइप से मोशन कर रही थी। अब इसी को वो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग, किसके? डायमीटर ऑफ द रिंग के रेस्पेक्ट में। अब इसको हमने ऐसे ले लिया
ये वाला जो केस है ये। अब इसके कुछ केस है ये, अब हमने ये ले लिया। अब इसमें ये मोशन कर रहा है हमारा इस टाइप से, तो ए बी और सी डी के रेस्पेक्ट में, डायमीटर में ए बी और ये सी डी के रेस्पेक्ट में, तो ये सेंट्रल से था ये वाला। तो इसमें जो इनर्शिया हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई ए बी प्लस आई सी डी, भाई आई ए बी प्लस आई सी डी, और इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, एम आर स्क्वायर, और आई ए बी और आई सी डी बराबर है, तो इसे आप कह सकते हो कि आई ए बी और आई सी डी इज इक्वल टू, तो 2i इज इक्वल टू हो गया एम आर स्क्वायर, तो इनर्शिया आपका कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 के साथ। ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में आ गया। अच्छा, अब इसी को वो कहता है कि सर्कुलर टेंजेंट के रेस्पेक्ट में इसको ले लें। कोई टेंजेंट हमारे पास टाइप से बना हुआ है, अब टेंजेंट के रेस्पेक्ट में हम ले लें। तो अब इसी के साथ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये इसका टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट पर कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टेंजेंट के रेस्पेक्ट में ये बॉडी जब हमारी रोटेट करती रहेगी इस तरह से, तो ये यहां पर जो वैल्यू आएगी इसकी वो हो जाएगी कितनी, आई एक्स बाई, ये आई एक्स बाई इज इक्वल टू आई ए बी और प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी डायमीटर के रेस्पेक्ट में 1/2, ये एम आर स्क्वायर और ये एम आर स्क्वायर के साथ, तो एक्स बाई की वैल्यू हो गई 3/2 और ये एम आर स्क्वायर के साथ। तो हमें किसी भी रिंग का जो है मोमेंट इनर्शिया मिला उसके डायमीटर पर और उसके टेंजेंट पर, हमने दोनों पर इसको डिसाइड कर लिया, तो हमें ये मिल गया और हम इसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये इसका टेंजेंट था और ये टेंजेंट पर हमको मिला कितना, ये आपको मिला एक्स बाई के रेस्पेक्ट में 3/2 एम आर स्क्वायर के साथ। अब यही चीज सर्कुलर डिस्क में आ जाए, अब इसे समझ लें। सर्कुलर डिस्क के रूप में ये सर्कुलर डिस्क हो जाती है। अब अरे चलाया कि नहीं चलाया, हाँ चल रहा है। अब सर्कुलर डिस्क में आ जाए, तो डिस्क तो हमारी इस टाइप से ही होती है, हमने आपको बताई थी जैसे रिंग थी ऐसे ये डिस्क हो जाएगी, और डिस्क के बीच में ये आपका टी एक्सपोजिशन हो जाएगा। ये सेंट्रल तो वही रहा, ये ओ के साथ, और ये आ गया। ये और ये रिंग जो है ऐसे मूवमेंट कर रही है, तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा इसका, सरफेस ऑफ एरिया इसका हो जाएगा, सरफेस ऑफ एरिया ये आपकी हो गई पाई आर स्क्वायर, और मास पर यूनिट लेंथ आपकी हो गई ये एम अपॉन और ये पाई आर स्क्वायर। भाई अगर हम इसको लेते हैं तो ये मास पर यूनिट लेंथ स्क्वायर के साथ हो गया। अच्छा, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, और ये होगी आपकी 2 पाई एक्स के साथ। लेंथ ऑफ डिस्क आ गई 2 पाई एक्स, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ये आपका हो गया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स के साथ। सरफेस एरिया आ गया आपका 2 पाई डी एक्स के साथ। तो मास कितना हो जाएगा, अब इसमें आपकी मास की वैल्यू हो जाएगी ये m अपॉन पाई
आर स्क्वायर 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स के साथ। अब इस पर हम इनर्शिया ले लें तो ये इनर्शिया आपका आ जाएगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका, मोमेंट इनर्शिया इज इक्वल टू मास इंटू और ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास आपके पास है कितना, m अपॉन और ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर। इसको हमने कैलकुलेट किया तो एम आई निकल के आ गया आपका, ये देखो इससे कैंसिल हो गया पाई से पाई, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 2 m अपॉन और ये आर स्क्वायर और इंटीग्रेट x की q इंटू डी एक्स। और रिंग के लिए आपका पाथ कितना मेंटेन होगा, रिंग के लिए पाथ मेंटेन होगा 0 से r, 0 से r के साथ। तो एम आई आ गया 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स की पावर 4 और ये 0 से r, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m अपॉन आर स्क्वायर और r की पावर 4 अपॉन 4, इससे ये 2 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स। तो ये इनर्शिया आपका आ गया कितना 1 अपॉन 2 और ये एम आर स्क्वायर। अब ये भी हमारे पास केसों में जाएगी कन्वर्ट होके कि हमें से ये हमारे पास आ गया कितना मोमेंट इनर्शिया डिस्क का 1 अपॉन 2 एम आर स्क्वायर के साथ। और इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बहुत सारे केस हैं, ये आप लोग देख लें। केस है इसके, हम इसे रॉड के साथ भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ रॉड के साथ है, लेमिना के साथ है और डिस्क के साथ हम निकाल चुके हैं, सिलेंडर के साथ है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है ना। कई चीजों के साथ जैसी उसकी पोर्शन होगी वैसे ही आप उसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं रोलिंग मोशन में। और रोलिंग मोशन में भी कौन सा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब इसमें मोमेंट इनर्शिया आप निकाल लीजिएगा, सभी का अलग अलग होता है चार्ट, और ज्यादा हो सकता है तो मैं आपको हिंट देता हूं, कर लीजिएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि साहब बताया नहीं कुछ भी। ये है सीरियल नंबर और बॉडी, यहां दे दीजिएगा बॉडी और ये एक्सिस और ऑफ रोटेशन और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो पहला है इसमें यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर टू थ्रू इट इज द सेंटर। रॉड थ्रू इट इज सेंटर, थ्रू इट इज सेंटर, और ये 1 अपॉन 12 एम एल स्क्वायर। दूसरा है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना of length L, breadth
ये आपका हो गया परपेंडिकुलर टू लेमिना एंड सेंटर। तो ये एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई 12। इसके बाद तीसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, और ये हो गया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और ये आपका आ गया एम आर स्क्वायर। और फोर्थ है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, और ये आपका आ गया डायमीटर पर। ये कितना 1/2 एम आर स्क्वायर। फिफ्थ है सिलेंडर। ये सिलेंडर की रिंग के लिए, और ये सेंट्रल एक्सिस पर, और ये वैल्यू आपकी हो रही है 1/2 एम, और ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और 6 आ गया ये आपका यूनिफॉर्म हेलो सिलेंडर। हेलो सिलेंडर गिवन रेडियस आर के लिए, और ये एक्सिस पर होगा, और ये एक्सिस पर आ गई 1/2 एम आर स्क्वायर। और 7 है आपका हॉलो स्फीयर। हेलो स्फीयर के लिए, और ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/3, और ये एम आर स्क्वायर। और 8 है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सॉलिड स्फीयर के लिए किस पर, डायमीटर पर, और ये हो जाएगी 2/5, और ये एम आर स्क्वायर। तो ये कुछ हमारे पास केस हैं जिनको हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि किसी भी मोमेंट इनर्शिया के साथ अगर आप चलेंगे तो ये वैल्यू आपकी रहेगी बॉडी ऑफ, ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन और एम आई। तो फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड। अगर वो मेटेलिक रॉड है तो उसके साथ इनर्शिया हो जाएगा 1/2 ml स्क्वायर। अगर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है परपेंडिकुलर पर लेमिना और सेंटर के लिए हो जाएगा 1/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये फिर हम थर्ड लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर के लिए, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम आर स्क्वायर। और यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर के लिए डायमीटर आपकी हो जाएगी 1/2 एम आर स्क्वायर। और सिलेंडर के लिए आपका हो जाएगा सेंट्रल एक्सिस 1/2 एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और 6 हो जाएगा हेलो सिलेंडर के लिए एक्सिस ऑफ सिलेंडर 1/2 एम आर स्क्वायर के साथ। 7 है हेलो स्फीयर के साथ डायमीटर हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर के साथ हो जाएगा आपका 2/5 एम आर स्क्वायर के साथ। तो हम ये इस टाइप से हमें सब चीज निकाल सकते हैं
ये, और इन सब की वैल्यू को हम, और ये जनरलाइज को डिफाइन भी कर सकते हैं, ये डिफाइन प्रॉपर्टियां भी डिफाइन करते हैं, तो हम इनके बारे में जान भी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आता है ये रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो टॉर्क और आई अल्फा के बीच रिलेशन हम निकालते ही, तो इसी तरह से पावर के साथ भी निकलता है। तो जब पावर के साथ ये निकलता है तो पावर भी हमारे पास वर्क होती है टॉर्क थीटा के साथ, और हम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं तो टॉर्क हमारा हो जाएगा आई अल्फा के साथ। भाई पावर भी अगर हम इसकी डिसाइड करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जरा इसको देख लें। तो अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर कोई परेशानी है, लेकिन ये आपको मोस्टली याद रहने चाहिए, ये आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जनरलाइज इसको माइंड मेकअप कर सकते हैं, और माइंड मेकअप के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम्स को आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन, और रोलिंग मोशन में आपके हम चलाएंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब देखिए रोलिंग मोशन में आपके पास दो मोशन होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है, और ये रिंग जब भी मोशन करती है तो इसके दो कंडीशंस मोशन करते हैं। एक तो ये टेंजेंशियल पर मोशन करती है और एक सेंट्रल के रेस्पेक्ट में मोशन करती है ये, और एक ये टेंजेंशियल पर है तो ये वीटी होता है, D2 कॉन्टेक्ट के रेस्पेक्ट में, और ये इस टाइप से मोशन करता हुआ, और ये अपना एक एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन करता है इस तरह से ओमेगा, किसी एक्सिस को लेके, इसको हम चलाते हैं तो ये लीनियर भी मोशन करता है, प्लस इसके साथ ये रोटेशन भी मोशन करता है, तो इसके साथ दो काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड हो जाती है, एक ट्रांसलेट एक रोटेशनल। तो देखिए हमारे पास जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई ये हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो हम पीछे निकाल के लाए हैं भाई, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ और ये आई स्क्वायर। अब ये रिंग है तो रिंग के साथ अगर हम निकालते हैं तो ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो है ये सेंटर ऑफ है, तो ये आर ओमेगा का काम करता है। जब ये आर ओमेगा का काम करेगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी कितनी, 1/2 एम, और ये सी एम दे दीजिएगा, और ये आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई ये 1/2 और ये एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब रिंग के लिए हमने जो इनर्शिया निकाला था, वो रिंग के लिए इनर्शिया कितना निकाला था, रिंग के लिए अगर आप इसमें इनर्शिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये इनर्शिया हो जाएगा आई इक्वल टू और ये एम के स्क्वायर। तो हम इसमें लगा दें
तो देखो 1/2 ये m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 m k का स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इसमें से कॉमन आ गया 1/2 m और r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस ये k का स्क्वायर अपॉन और ये आपका r स्क्वायर, ये आपका इसमें से कॉमन आ गया। तो हमें रीजनल इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई कितनी, हाफ m, और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास v के साथ है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई इसमें से 1/2 m और ये VCm स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के साथ। ये हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिली कब, जब कोई भी बॉडी हमारे साथ मोशन करती है विद ट्रांसलेशनल मोशन के साथ। और ये हमारे साथ हो गया। अब इसी में एक केस और है, ये तो हमारे पास रिंग का हो गया। अब कोई भी स्फीयर, सॉलिड स्फेरिकल है, सिलेंडर है या स्फीयर है और वो किसी इंक्लाइन प्लेन से मोशन करता है। जब किसी इंक्लाइन प्लेन से मोशन करेगा तो उसके लिए हम उसकी कैलकुलेट वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो कितनी है उसे आप देख लीजिएगा। इंक्लाइंड प्लेन के साथ है ना। तो देखो ये हमारे साथ जब भी कोई बॉडी होगी तो ये इंक्लाइंड प्लेन है। अच्छा, इस पर ये रोटेट कर रहा है। ये जब ये रोटेट करता है तो हम इसे देखते हैं कि ये रोटेशन करते समय ये इस टाइप से है और ये डाउनफॉल नीचे की ओर मोशन में है। ये थीटा है, ये जो डाउनफॉल में थीटा पर मोशन करता है तो ये अपने साथ ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लेता है। नीचे आपका mg साइन थीटा आ जाता है और ये आपका mg हो जाता है, ये आपका mg cos थीटा हो जाएगा और ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा और पीछे आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। इतने सारे केस आ गए इसमें और हम इसको जनरलाइज कर सकते ही, तो आप इसे निकाल सकते ही। अब ये डाउनफॉल की ओर है, नीचे की ओर, ये नीचे है एक्सेलरेशन ए से, तो हमारे पास पहला कंपोनेंट इसका हो जाएगा ये वाला, ये हमने इसको लिया और ये इसका ये नॉर्मल फोर्स हो गया और ये इसका mg आ गया और ये आपका mg साइन थीटा हो गया और ये mg cos थीटा हो गया और ये फ्रिक्शन आ गया और हमने इसको डाउन दे दिया नीचे की ओर। तो पहली इक्वेशन इसकी हो जाएगी mg साइन थीटा और ये mg साइन थीटा माइनस के f इक्वल टू f के साथ, या हम इसे ma कह सकते हैं। एक केस ये आ गया और दूसरा केस आपके पास हो जाएगा n माइनस के mg cos थीटा इज इक्वल टू f बाई, इसे आप जीरो कह सकते हैं, जीरो। तो ये फैक्टर जीरो आ गया इक्वेशन नंबर ये सेकंड के साथ। अब फ्रिक्शन भी निकलवाएगा वो इसका और फोर्स भी निकलवाएगा, सब चीज निकलवाएगा और यहां हम निकालेंगे तो ये f इज इक्वल टू कितना ma, तो ये mg साइन थीटा के साथ डिफाइन हो जाएगा। तो ये इसे आप कह सकते हो
ये mg साइन थीटा माइनस एफ इजिकल टू एफ। भाई अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये mg साइन थीटा माइनस एफ इजिकल टू एफ भी हो जाएगा, और टॉर्क इजिकल टू आपका होता है एफ इंटू आर। भाई टॉर्क इजिकल टू एफ इंटू आर यानी उसकी रेडियस, और टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा। भाई टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा। भाई टॉर्क इजिकल टू एक तो आई अल्फा होता है और एक टॉर्क इजिकल टू कितना हो गया, और ये आई अल्फा, और ये हमारे पास हो जाएगा ए अपॉन आर। अल्फा इजिकल टू ए अपॉन आर के साथ, तो यही वैल्यू ए अपॉन आर के साथ हो जाएगी। इस वैल्यू को अगर हम यहां लगाते हैं तो आई ए अपॉन आर इजिकल टू एफ इंटू आर के साथ, भाई ये हमारे पास हो गया आई ए अपॉन आर इजिकल टू इतना, तो एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, भाई एफ हमारे पास आ जाएगा ये आई ए अपॉन और ये आर स्क्वायर के साथ। एफ इजिकल टू आई ए अपॉन और ये आर स्क्वायर के साथ। अब एफ की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसमें से आप जो है अपनी वैल्यू को डिफाइन कर दो। भाई हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, एम ए इजिकल टू एम जी साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसमें फ्रिक्शन को दे दिया गया एम ए इजिकल टू एम जी साइन थीटा माइनस के आई ए अपॉन और ये आर स्क्वायर। अब सिलेंडर है तो सिलेंडर का इनर्शिया कितना हो जाएगा, भाई सिलेंडर का इनर्शिया हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। लेकिन कुल मिला के ये है कि हम इसमें से कोई भी वैल्यू डिफाइन कराएंगे तो वैल्यू को हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आई ए अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास आ गया, और यहां भी ए है और यहां भी ए है। इसको हम दोनों को एक साथ ले लें तो देखो एम ए प्लस आई ए अपॉन ये आर स्क्वायर और ये एम जी साइन थीटा के साथ, तो यहां से m कॉमन आ गया तो m प्लस आई अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा के साथ। तो यहां से हमें लीनियर एक्सीलरेशन मिल गया, ये एम जी साइन थीटा अपॉन और ये m प्लस आई अपॉन और ये आर स्क्वायर के साथ। तो हमें ये एक्सीलरेशन मिला। यानी कोई भी रोलिंग मोशन बॉडी जब भी मोशन करेगी तो वो इस इनर्शिया के साथ मेंशन करेगी। अब इसमें इनर्शिया जो है किसका है, हमारे पास दो है, एक तो बॉडी है, बॉडी का हम जब भी इनर्शिया निकालेंगे तो वो इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम और ये के स्क्वायर। तो इसको आप लगा सकते हैं एम जी साइन थीटा और यहां से m कॉमन आ गया, 1 प्लस के का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, m से m कट गया, तो यही वैल्यू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के साथ हो गया। तो हमें किसी भी फाइंड वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, और इसके साथ ये चैप्टर आपका समापन हो गया है और हम इसी पॉइंट के साथ इसको फिनिश कर देंगे, इजीली तौर से कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।